हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार केवीएस की वैकेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा मीन्स आपको मैं अभी आगे बताऊंगी। नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों की वैकेंसी आएगी, तो किसके लिए कितनी क्या सीटें हैं और कैसे क्या प्रोसेस होगा, इनका कब एग्ज़ाम होगा एंड ऑल। इसके अलावा बिहार की बात कर लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में अब तक तो था कि आप लोगों का जो स्कूल अलॉटमेंट वगैरह है या ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो आपका था कि 2 अप्रैल की डेट आ रही थी। बट अभी वो स्टॉप हो चुका है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इस पे केस कर दिया। एक नया केस चल रहा है, जैसे कि अलॉटमेंट को लेकर के। जो बिहार में रहने वाले हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको ही दी गई है कि अगर आप बिहार के हो तो आपका जो स्टेशन है उसके आसपास ही आपको जॉब लगे, स्कूल वहीं का अलॉट हो। बट जो अदर स्टेट वाले हैं उनके साथ ये कर दिया गया है कि जैसे मान लो हम लोग यूपी के हैं तो किसी को जमुई भेज दिया गया, किसी को भागलपुर भेज दिया गया, काफ़ी ज़्यादा दूर है हमारे साइड से। तो उन लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे बॉर्डर दे देते हैं, आपका पश्चिमी चंपारण गोल्डी को मिला है तो वो ठीक है, काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही एक तरफ से कह सकते हो, तो वो अच्छा है। बट जिनको नहीं मिला है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, खास तौर से लड़कियां। और कई सारे कांड भी आप लोगों को देखने को मिल चुके हैं न्यूज़ वगैरह में। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें फिर से एक बार मौका दिया जाए, और जो ये 3 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उसको लेकर के विरोध चल रहा है। तो ये चीज़ अभी जो न्यूज़ में वायरल हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा है कि अगर जो स्टार्टिंग में आपका प्रोसेस हुआ था टीआरई 1 और 2 में, उसमें इतना बवाल नहीं हुआ था जितना टीआरई 3 में हुआ, हर चीज़ को लेकर के, डोमिसाइल वगैरह हर चीज़ को लेकर के। टीआरई 4 में भी लोग कह रहे हैं, डिमांड है उनकी कि डोमिसाइल लागू करो लागू करो लागू करो, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वहाँ के शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा टीआरई 4 में। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपकी ये हो गई। अब जो मेन चीज़ आती है कि डिले क्यों हो रहा है, मैंने बताया अलॉटमेंट का जो जगह है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम उतनी दूर कैसे जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे और कैसे क्या होगा। इस चक्कर में कि अभी थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हमें दूसरी जगह अलॉट किया जाए, हमारे जो स्टेशन के पास का स्कूल है वहाँ पे अलॉटमेंट दी जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आ रही हैं। तो अब देखो, जो न्यूज़ वायरल हुई है वो सिंपल सी ये थी कि अप्रैल इसमें चला जाएगा, मई स्टार्टिंग में ये करेंगे स्टार्ट करना, और मई मिड तक जाएगा, लास्ट तक, कि हाँ यहाँ यहाँ स्कूल अलॉटमेंट कर दिया है। बात करते हैं अब जून की, गर्मी की छुट्टी जाएगी तो मैक्सिमम आप 20 जून के बाद से समझ लो कि स्कूल वगैरह का होगा। बट मैं भी ये कह रही हूँ कि हाँ, ये अलॉटमेंट का चक्कर तो आया, बट ये नहीं उन्होंने कहा अभी कि अप्रैल में ज्वाइनिंग नहीं देंगे। मे भी दे ही दें, क्या फ़र्क पड़ता है अप्रैल में ज्वाइनिंग। तो हो सकता है ये प्रोसेस जल्दी चले, बिकॉज इन्हें टीआरई 4 भी निकालना, और उसकी जो निकालने की डेट है वो मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में। टीआरई 4 का ये एडवर्टाइजमेंट देंगे, नोटिफिकेशन देंगे, और जून स्टार्टिंग में होगा। तो आप सोच लो, जून स्टार्टिंग में होगा, जुलाई छोड़ के अगस्त तक एग्ज़ाम इसका जाएगा ही जाएगा, लेट जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा टीआरई 4 की तैयारी के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है जितना भी आप लोग तैयारी करने का टाइम मिलता है ना, लास्ट टाइम पे ही तैयारी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स परमानेंट पढ़ते होंगे, उनकी बात नहीं करी, बट कुछ ऐसे हम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरा ये होता है कि जब एकदम पेपर सर पे आ जाता है तभी ऐसा लगता है कि हाँ, ये पेपर आ गया सर पे, अब पढ़ लो, और उस टाइम पर उतना तैयार नहीं हो पाता है। तो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलो, ये हो गया आपका बीपीएससी टीआरई 3 एंड टीआरई 4 के लिए लेटेस्ट अपडेट। बात करते हैं केवीएस के लिए। केवीएस के लिए जैसे जब भी वैकेंसी कोई निकाली जाती है, वो यूपी हो या कहीं भी, तो वहाँ पे ऐसे तारांकित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके यहाँ कितनी सीटें खाली हैं, टोटल कितनी सीटें, और उन सबका ब्यौरा लिया जाता है। तो यूपी में जब भी पूछा जाता है, यूपी में सुपर टेट के लिए हमेशा रेशियो बराबर होता है, चाहे वो जो भी हो। अभी जो शिक्षा मित्र बीटीसी कर रहे हैं उनको कहा जा रहा था कि अगर जैसे उन्होंने सुपर टेट निकाला था तो वो टीचर बन गए थे, बट जो सुपर टेट नहीं निकाले हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई हैं और बीटीसी करे हुए, उन्हें डायरेक्ट मर्ज कर दिया जाएगा टीचिंग में। एक लोग मुझे बता रहे थे, बट मैं इस न्यूज़ पे कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। बट अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइएगा कि शिक्षा मित्र क्या आपके टीचर बन जाएंगे, परमानेंट टीचर। एक बात तो ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सीटों की। टोटल सीटों में से देखते हैं 50,456 टोटल सीट है, 50,000 के आसपास। और अगर उसमें से कितनी सीटें फिल हैं तो 43,000 के आसपास हैं। ठीक है, अब जो सीटें बच रही हैं 7,100
7,414 करके 7,000 मैं आप मोटा मोटा रख लो 7,000 है, 7,500 जो सीटें हैं पीआरटी के लिए टीचिंग के लिए वो आपकी खाली हो रही है। ठीक है, मैं साइड में लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। 7,000 के आसपास की सीटें खाली हो रही हैं और उसके अलावा नॉन टीचिंग में भी आपकी 1,000 या 1,500 के आसपास खाली हो रही है। तो केबीएस में इतनी वैकेंसी आएगी, 7,000 वैकेंसी कम नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स निपट भी चुके हैं। हाँ, मानते हैं कि इस बार जो सीटेड क्वालिफाई हैं वो एक अलग से कंपटीशन करके आपका बढ़ा देंगे कंपटीशन को, बट ठीक है, जिनके पास अच्छी नॉलेज होगी सिलेक्शन उन्हीं का होगा, तो डरने वाली बात नहीं है। बट 7,000 सीटें आई थिंक बहुत है। सो गाइज, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइज।